क्या आप जानते हैं जनरेशन गैप क्या है? एक पिता 20 मिनट चल करके 20 रुपए बचाना चाहते हैं और बेटा 20 रुपए खर्च करके 20 मिनट बचाना चाहते हैं। हैरानी की बात है, पर दोनों ही यहां पर सही हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आज अनंत चतुर्दशी की, और साथ ही साथ जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 6 सितंबर 2025 है, दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं श्राद्ध मनाने से फायदा क्या होता है। कोई भी कर्म जब करता है मनुष्य, एक बात हमेशा ध्यान रखता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। तो आपका फायदा जो है वही आज के दिन आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। चतुर्दशी तिथि रहेगी धनिष्ठा नक्षत्र रात के 10:53 तक रहेगा, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे सुबह 11:21 तक, जिसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 1:53 से 4:53 तक। दक्षिण दिशा हो या पश्चिम दिशा हो, यहां पर यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और इसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु आप उड़द का उपयोग कर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्याधाम योग, केंद्रुम योग, अखंड साम्राज्य योग, शकट योग, कल्पद्रुम योग और शंख योग का आपको साथ मिलेगा। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि आज 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होने जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स के अनुसार ये पता करना चाहते हैं कि जन्म कुंडली अनुसार आपको क्या कवच धारण करना है, क्या उपाय करना है, बेहतर समय आपके लिए कब होगा, तो उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पे ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं, ताकि आपकी जो समस्या है उसका सरल समाधान आपको पहले ही मालूम चल जाए। सबसे पहले, अगर बहुत समय से कोई बीमार है, परेशान है और चाह करके भी बीमारी से राहत प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में धन्वंतरी कवच उन्हें धारण करवाना सबसे बेहतरीन उपाय सिद्ध होता है। दूसरा उपाय ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके घर में कलह कलेश का वातावरण ज्यादा रहता है। अब ये कलह कलेश चाहे पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो या फिर घर की महिलाओं के बीच में हो, कलेश के माध्यम से घर का माहौल हमेशा बिगड़ता ही है, शांति भंग होती है, मन नहीं लगता है। तो ऐसी अगर परेशानी हो तो जिनके बीच में कलेश ज्यादा रहता है, परेशानी ज्यादा रहती है, उन्हें एकादश रुद्र कवच धारण करवा करके देखिए, घर में शांति फिर से स्थापित अवश्य होगी। फिर बात होती है उन भाई बहनों की जो दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। समय बहुत हो चुका है, मेहनत बहुत करते हैं, पर किसी कारण से जो मेहनत है उसका परिणाम मिल ही नहीं पाता है। यह कहा जाए खून पसीना एक कर देते हैं, पर जो चाहत है, जो लक्ष्मी की चाहत है, वो पूरी हो ही नहीं पाती। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच धारण करके एक बार अवश्य देखिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। फिर बात होती है उन बच्चों की जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं, पर किसी कारण से एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन पावर, फोकस, रिमेंबर करने की ताकत उनमें बहुत कम है। कई बच्चों की आदत होती है सुबह से लेकर शाम तक एक किताब अपने सामने खुली रखते हैं, पर एक पन्ना तक नहीं पलटते।
तो ऐसे में अगर आप माता पिता हैं ऐसे बच्चे के जो ये चीज से परेशान हो चुके हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है पर उसको उसकी मेहनत का परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा, मैं चाहता हूं कि वो जीवन में आगे बढ़े, सफल हो, अपनी मेहनत का उसे सुखद परिणाम प्राप्त हो। तो ऐसे में अगर बच्चे बड़े हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवा करके एक बार देखिएगा। और अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाने का एक बार आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। फिर बात होती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की। अब चाहे आप टैरिफ वॉर कहिए या कोई दूसरी परेशानी कहिए, लगातार यहां पर इकोनॉमिकली स्ट्रगल का पीरियड हर किसी के लिए शुरू है, चाहे वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, कोई भी आप कहिए। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज के समय में हर व्यक्ति परेशान दिख रहा है। जो नौकरी कर रहा है उसको इस बात की चिंता है कि सैलरी तो कम दी जा रही है पर मेहनत मुझसे 2 से 3 लोगों की करवाई जा रही है, और उसके बाद में भी बॉसेस खुश नहीं है। बार बार एक धमकी मिलती है कि जॉब से निकाल देंगे। ये जो तलवार लटक रही है इसको लेकर के चिंतित हैं। तो ऐसे में आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके एक बार अवश्य देखिएगा। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं से राहत प्राप्त कर एक सफल भविष्य की ओर यह कवच आपको लेकर के अवश्य जाएगा। फिर संतान के विवाह में अगर बाधाएं आ रही हो, विशेष तौर पे कन्या संतान के विवाह में, तो शिवगौरी कवच उन्हें धारण करवाया जा सकता है। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप त्रिवेणी कवच धारण कर सकते हैं और इस कवच के माध्यम से जो आपकी परेशानी है, जो कंपटीशन से आप त्रस्त हैं, इससे आपको राहत प्रदान होगी। जो मैं कवच आपको बताता हूं, इसको बताने का उद्देश्य यह है कि 40 वर्ष से अधिक से हम ये कवच बना रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और इसको बनाने की विधि हमें बेहतर तरीके से आती है। इस कवच के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदला है, बेहतर के लिए बदला है। और इसी कारण से बार बार मैं ये बताता हूं कि अभी भी जब करोड़ों की संख्या है तो उसमें काफी लोग हैं जो परेशान हैं और इस माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कहते हैं देखो फिर से कवच के बारे में बता रहा है। ये कहने वाले लोग वही हैं जो हाथ पे हाथ धरे सिर्फ और सिर्फ YouTube देखना चाहते हैं, अपने जीवन को ना ही बदलना चाहते हैं, ना ही कुछ बेहतर की ओर प्रयास करना चाहते हैं, बैठे बैठे सिर्फ जीवन को कोसते रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चाहे राशिफल कहें या कवच, दोनों ही काम के नहीं हैं। पर जो व्यक्ति अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक मेहनत करता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति के लिए कवच जरूर सफलता का माध्यम बनते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है, और इस निर्णय को लेने भर से अपने जीवन को सफल बनाना यह आपका उद्देश्य बन सकता है। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अब आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब यह समय शुभ जरूर साबित होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नए सौदे आपके हाथ लग सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो मेहनत इस समय में आपको पहचान दिलवाने वाली सिद्ध होगी। रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन यहां पर देखने को मिलेगा। गृहिणी है तो घर के कामों में इस समय में सहजता ज्यादा देखने को मिलेगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ में भी इस समय में सपोर्ट आपको ज्यादा प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो कह ही सकते हैं जो आपकी मेहनत है वो इस समय में रंग लाने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। पर 11:21 के बाद में यही चंद्रमा आपके लिए एकादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां पर जो व्यापारी वर्ग हैं, बड़े लाभ के सौदे आपके पूरे हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने टारगेट्स को पूरा इस समय में कर सकते हैं। यहां पर अपने इनकम के अंदर जो ग्रोथ आप चाहते थे, ये कहा जाए जो आप इस समय में अपने गोल टारगेट्स को पूरा करना चाहते थे, वो यहां पर हो सकता है। गृहिणी भी है तो बचत करने में इस समय में सफल होने वाली है, और कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड सर्कल के साथ में, किन्हीं रिलेटिव्स के साथ में इस समय में मिलने जुलने का मौका जरूर सामने प्रस्तुत होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी कोई परेशानी की बात यहां पर नहीं है। आपके लिए भी ये सिचुएशन लगातार पॉजिटिविटी की बनी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। नवम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का साथ भी, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 33% सपोर्टिव है और मिला जुला परिणाम यहां पर देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपका है, चाहे अपने पार्टनर्स को लेके हो सकता है, अपने बिजनेस को लेके हो सकता है, अपनी किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो सकता है, सोच समझ करके लीजिएगा। थोड़ा इस समय में सतर्क रह करके अपना डिसीजन लीजिएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति है, भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। ऐसे समय में यह नहीं हो सकता कि लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है तो आराम से अब टेबल पे पैर धर के बैठ जाएं। यह गलती मत कीजिएगा। थोड़े दिमागी घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, तभी जाकर के जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। और गृहिणी है, आप धार्मिक कार्यों में इस समय में ज्यादा शामिल रहने वाली हैं, संलग्न रहने वाली हैं। और स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में थोड़ी रुकावटें, कंसंट्रेशन पावर में कमी, क्लास के अंदर बैक टू बैक कोई ना कोई परेशानी जरूर सामने आएगी, पर चिंता की बात फिर भी नहीं रहेगी। आप आगे बढ़ते रहिएगा। पर 11:21 के बाद में यही चंद्रमा दशम भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी सिचुएशन को बेहतर बनाएंगे। चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा व्यक्ति, अब इस समय में सफलता की ओर आगे बढ़ना, या ये कहा जाए जो डीलिंग करना चाह रहे थे उस डील में अचानक से एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। गृहिणी है तो आप भी घर के कार्यों में भी कुशलतापूर्वक आगे बढ़ेंगी, और जो धार्मिक कार्य हैं इसमें घर परिवार का समर्थन आपको देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स, कंसंट्रेशन पावर की परेशानी, क्लास के अंदर परेशानी, साथ में जो आपके स्टूडेंट्स हैं या ये कहा जाए फ्रेंड्स हैं, इनके साथ में जो परेशानियां थी उसमें कुछ बेहतरी अवश्य देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड मिलकर के चीजों को वापस हैंडल कर लेंगे। स्वास्थ्य अब बेहतर बनना शुरू करेंगी। अब यहां पर शुभ रंग कहा जाए तो आपके लिए रहेगा लाल रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो ऐसे में 35% सपोर्टिव बन गई है, पर दिन की शुरुआत जो है ये थोड़ी मुश्किल है, कठिन है। यह कहा जाए कि ऐसे समय में प्रयास ज्यादा है पर लोगों का सपोर्ट नहीं है। सोच बहुत अच्छी है, करने का जज्बा भी है, पर आसपास के लोग जब अगेंस्ट में खड़े हैं तब आप अपने आप को निराश और हताश पाते हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, डिसीजन जो ले रहे हैं इसमें रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना चाहिए है। इस समय में रिस्क फैक्टर को बढ़ाने का काम करेंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो अपने कलीग्स के साथ में वाद विवाद इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। और गृहिणी है तो तनाव अपने रिश्ते में इस समय में जरूर आपको महसूस होने वाला। विशेष तौर पर यह कहा जाए कि आपके जो हस्बैंड हैं कहीं खराब मूड के साथ में उठे हैं, किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, और उसमें आप अपनी कोई बात करना चाहते हैं तो उनका कटा हुआ व्यवहार जो है ये इस समय में आपके लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में फोकस करने की कोशिश कीजिए। इस समय में ग्रुप स्टडी से ज्यादा बेहतर है अकेले यहां पर पढ़ने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य इस समय में कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पर यह जरूर कहूंगा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो इस समय में देखने को मिल सकती हैं। 11:21 के बाद में जब चंद्रमा आपके लिए भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, यहां पर सिचुएशन कुछ बदलती हुई या ये कहा जाए कुछ हद तक संभलती हुई जरूर नजर आ सकती है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति है, कलीग्स के साथ में जो परेशानी है, आप मार्केट में चले जाइए, ये कहा जाए फील्ड पे उतर जाइए, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका सपोर्ट इस समय में लीजिए, फिर भी आपको यहां पे कुछ सफलता हाथ लगनी शुरू कर सकती है। गृहिणी है वो धार्मिक कार्यों की तरफ इस समय में बढ़ना शुरू करेंगी। ये भी कहा जा सकता है कि शाम के समय में कोई पूजा पाठ का आयोजन है, कहीं मित्र मंडली है वो जा रही है तो उनके साथ में आप भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में अभी भी कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है, पर कंपैरेटिवली कुछ रिलैक्स जरूर देखने को मिलेगा। अब ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी यहां पर आपको मिल रही है और ये दिन अलग अलग हिस्सों में आपके लिए फायदा लेकर के आने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये सिचुएशन 11:21 तक पॉजिटिविटी की है। यहां पर यह कहा जा सकता है जब ऑफिस पहुंचते हैं तो रिलैक्स्ड मूड के साथ में पहुंचे हैं, कलीग्स सपोर्ट कर रहे हैं, जो स्टाफ है वो अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि अभी 8th हाउस में चंद्रमा जाना है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी है।
अब ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनके साथ में कोई भी आप बात करते हैं, मीटिंग को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने वैवाहिक जीवन में जो आपको इस समय में वादे किए जा रहे हैं, जो आपको बड़ी पिक्चर दिखाई जा रही है, या ये कहा जाए कि शाम को लेकर के जो प्लानिंग की जा रही है, आप सिर्फ शांतिपूर्वक उसको सुनिए। अभी कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि शाम के अंदर अभी समय है। अब 11:21 के बाद में जब चंद्रमा अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब यह सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है। और कहां पर गिरेगी? 65% सपोर्ट पर। यहां पर अचानक से कोई ऐसा डिसीजन, अचानक से कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जिसको लेकर के चैलेंज खड़ा हो जाता है। स्टाफ मेंबर्स जो अच्छे से काम कर रहे थे, अचानक से फोन आते ही, सर मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरे लिए तो परेशानी है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बीच में काम को छोड़ के चले जाना, यह इस समय में चुनौती आपके सामने आ सकती है। अब यहां पर गृहिणी जो है, यह तनाव महसूस करना, कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाइड होना, यह कहा जाए जो प्रॉमिसेस किए गए हैं उसको फॉलो ना करना, इसको लेकर के जीवन साथी के साथ में कोई ना कोई चीज को लेकर के बहस शाम के समय में जरूर तैयार होगी। अब स्टूडेंट्स हैं, आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में है, अट्रैक्शन है, इस पर इस समय में एक्ट करने की गलती मत कीजिएगा। यह सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में हंसी का पात्र बना बैठेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए षष्ठम भाव यानी कि 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। यह दिन आपके लिए लकी सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है तो लाभ आपको प्राप्त होगा। जो आपकी बिजनेस डीलिंग्स है वो इस समय में बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी। इस समय में यह कहा जा सकता है सपोर्ट मिलना, एडवाइस मिलना, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। और ऐसे समय में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनके ऊपर अगर आप कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं तो आपको जीत जरूर मिलेगी। ऐसे समय में गृहिणी है, घर के कामों को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करना, टाइम पे पूरा करना, यह कहा जाए कि इस तरीके से करना कि घर के सभी सदस्य उससे खुश हों, यह अवश्य देखने को मिलेगा। और वहीं स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, विशेष तौर पे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो यहां पर सफलता आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य यहां पर साथ निभाएगा। और 11:21 के बाद में जब चंद्रमा आपके लिए 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, ये और ज्यादा शुभता लेकर के आएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है जम करके कमाने का काम करेंगे, जो आपकी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूशन का यहां पे समय मिलेगा। यह कहा जाए जो प्लानिंग है, यहां पर आपके गेयर्स घूमना शुरू कर रहे हैं और वहां से प्लान एग्जीक्यूशन पर ग्राउंड जीरो पे आप उपस्थित हैं, इससे आपको फायदा मिलना शुरू करेगा। गृहिणी है तो वैवाहिक जीवन यहां पर बेहतर रहेगा, रोमांस और रोमांच पनपना शुरू करेगा। यंगस्टर्स के लिए भी यह समय, चाहे अपने आप की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कहिए, यहां पे एग्जामिनेशन अगर दे रहे हैं इस समय में, उसकी बात कहिए तो काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए लगभग 20% सपोर्ट की है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, 11:21 पर चंद्रमा आपके लिए षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर सिचुएशन फिर भी 65 से 67% तक आपके लिए पॉजिटिव बनेगी। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, सुबह का समय जो है इन्वेस्टमेंट्स करने से बचिएगा। विशेष तौर पे यहां पर कई ऐसे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है जो क्रेडिट पे सामान लेना चाहते हैं, उधारी पे सामान लेना चाहते हैं, दोस्त हैं जो आपसे उधार चाहते हैं, तो वहां पर सोच समझ करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। फैसला लेना जरूर है पर इंतजार करना है। गृहिणी है तो बच्चों को लेकर के चिंतित इस समय में आप ज्यादा रहेंगे, उनके रवैये को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के। आप अपनी तरफ से जो कर सकती हैं वो आपको जरूर प्रयास करने चाहिए हैं। इसके आगे बच्चे स्वयं अपना भविष्य बनाते हैं, अपने निर्णय वो स्वयं लेते हैं, तो वहां पर उनको उतना फ्रीडम आपको देना होगा। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये बता देता हूं, एडवाइस मिलती है, उसको मानना आप पर निर्भर करता है।
ना मानने से नुकसान खुद का ही करते हैं। और ऐसे में चाहे एजुकेशन से संबंधित परेशानी कहें, रिलेशनशिप में परेशानी कहें, या सीधी सी ये बात कहें अपनी इमेज अपने क्लास में खराब हो जाती है, ये देखने को मिल सकता है। पर 11:21 के बाद में जब 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तब व्यापारी वर्ग कुछ हद तक रिकवरी मोड में देखने को मिलेंगे। जो उधार लेने आया व्यक्ति है, पूरी नहीं तो कुछ मदद अवश्य उसको करेंगे, जहां पर रिश्ता खराब ना हो और आप अपने नुकसान को भी मिनिमाइज कर ले। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपकी मेहनत जो है फाइनली यहां पर आपके कलीग्स का सपोर्ट मिलने के कारण इस मेहनत को फायदा आपको देखने को मिलेगा। गृहिणी है तो आपके लिए भी बेहतर सिचुएशन होगी, जहां पर बातें बिगड़ रही थी, विशेष तौर पे घर परिवार के सदस्यों के साथ में, अपनी माताजी के साथ में जो बातों में यहां पर कटुता देखने को मिल रही थी, या ये कहा जाए कुछ रूखापन देखने को मिल रहा था, वहां से अब राहत मिलनी शुरू करेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार जरूर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में मस्टर्ड येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 25% सपोर्ट की है और दिन की शुरुआत जो है ये परेशानियों के साथ में है। पिछले 2 दिन से लगातार आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन चल रही है, मन नहीं लगता है, लोग पूछते हैं पर इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी डिसीजन जो है जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आकर के मत लीजिएगा, नुकसानदायक सिद्ध होगा। और सिर्फ नुकसानदायक नहीं, ये लंबा चलता हुआ नुकसान बन सकता है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिसको खींचने पर तो आपको बड़ा नुकसान होगा और लगातार चलने देंगे तो नुकसान मिनिमाइज हो जाएगा, पर नुकसान फिर भी रहेगा और लंबे दौरे तक आपको इस नुकसान को झेलना पड़ेगा। ऐसे समय में गृहिणी है तो परिवार में तनाव महसूस हो सकता है। तो वहीं स्टूडेंट्स जो हैं, आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना होगा कि फोकस करने में परेशानी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पढ़ाई करना चाहते हैं पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। घर परिवार के सदस्य लगातार आपको यहां पे काम देते रहते हैं, इस चीज को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। पर 11:21 के बाद में जब चंद्रमा पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, सिचुएशन कुछ हद तक, मैं कहूंगा कुछ हद तक ही सपोर्टिव बनना शुरू करेगी, पर वहां पर भी पॉजिटिविटी कहें या कामों के अंदर अचानक टर्न अराउंड कहें वो देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसे समय में स्टूडेंट्स विशेष तौर पे अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो मान करके चलिए कि या फिर आपकी प्रिपरेशन में कमी है या फिर पेपर जो आप सोचते हैं उसे ज्यादा कठिन आ चुका है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, व्यापारी व्यक्ति है, यहां पर स्थिरता में कमी महसूस हो सकती है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, पर 11:21 के बाद में चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, यात्रा अगर आप करने वाले हैं तो ये यात्रा की शुरुआत अवश्य शुभ साबित होने वाली है। ये कहा जाए कि एक अच्छे नोट पर आपकी ये शगुन के साथ में ये यात्रा शुरू होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो लोगों का साथ समर्थन मिलने वाला है। सीनियर्स इस समय में मोटिवेट कर रहे हैं, ये कहा जाए जो भी आप काम में उनकी मदद चाहते हैं वो आपको करने के लिए यहां पे प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर इंतजार करना होगा क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा भी जाना है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में भाई बहनों का सहयोग जो प्राप्त हो रहा है, इस कारण से अपने मन की बातें उनको कुछ ज्यादा बता रही हैं, इससे आपको परहेज करना होगा। पर 11:21 के बाद में जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां पर व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, थोड़ा सा संभल करके चलना होगा। मन की बातें जो बता देते हैं ये परेशानी का कारण बन सकती हैं, आपके ही खिलाफ आपके ही शब्दों को उपयोग किया जा सकता है। जो सीनियर्स अभी तक सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, अब अपने प्रायर कमिटमेंट्स के कारण आपको यहां पर झाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए कि अपना काम जो है उसको प्रायोरिटी देते हुए आपके काम को बैक ट्रैक कर सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। मिनिमली जो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं वो आपको लेनी चाहिए, इससे ज्यादा ना ही फोर्स कीजिएगा और ना ही डिमांड कीजिएगा। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा, अब जो आपकी बातें हैं ये कहीं ना कहीं कोई सुन रहा था, और 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को, आपको सासू मां को, तो यहां पर अब उनके साथ में कहीं ना कहीं कहा सुनी कहें या फिर उनका व्यवहार बदलता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि आपकी बातें सुनी है। तो इस चीज को लेकर के अवश्य ही अब
कुछ देर तक या कुछ दिनों तक रूखापन जो है ये जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके डिसीजन हैं वो उल्टे पड़ सकते हैं। ये कहा जा सकता है स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के दूसरे दोस्तों को देखते हुए जो आपने डिसीजन लिया था वो अब गलत सिद्ध होता हुआ नजर आ सकता है। स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, विशेष तौर पे गर्भवती महिलाएं हैं, आपको यहाँ पे सतर्क थोड़ा ज्यादा रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्लैक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा है, सब संपद तारा का साथ है आपको, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो लगभग 70% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव थी, पर यह सपोर्टिव सिचुएशन पॉजिटिविटी में बदलेगी जब 11:21 के बाद में चंद्रमा थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर व्यापारी वर्ग है, लाभ के सौदे करने में थोड़ा सा इंतजार करना है, थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए, चाहे मीटिंग है मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सामने से आदमी आ रहा है उसको थोड़ा आगे कर दीजिए, कोई चेक कलेक्ट करने आ रहा है उसको कह दीजिए लंच के बाद में आइएगा, बेहतर रहेगा। सिचुएशन जब फेवर में होती है तब ऐसे काम करने के लिए आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, समय सपोर्ट करता है। यहां पर कंफ्यूजन कहें इसके तले आप दबे रह सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। कलीग्स जो हैं मुंह मियां मिट्टू वाली बात हो सकती है कि मुंह पे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं पर पीठ पीछे आप ही की बुराई करते हैं, आप ही के काम को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। गृहिणी है तो आपके बजट में इस समय में फेरबदल हो सकती है। ये कहा जाए कि बजट जो है ये इस समय में आपका डगमगा सकता है। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। कंसंट्रेशन पावर में कमी हो, दोस्तों का साथ मिलने में परेशानी हो, ये यहां पर हो सकता है। और विशेष तौर पे कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट, स्कूल का प्रोजेक्ट आपके हाथों में है तो दोस्त जो हैं जो साथ में आपके प्रोजेक्ट में शामिल थे वो तो अपने हाथ खड़े कर रखे हैं और सीरियस आप हैं, तो पूरा काम आप करेंगे और श्रेय लूटने के लिए सब आ जाएंगे। अब 11:21 के पश्चात सिचुएशन में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा जब थर्ड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। व्यापारी वर्ग हैं, नए अवसर मिलना शुरू करेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं, अब तरक्की का मौसम यहां पर बनना शुरू करेगा। जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो कलीग्स हैं, जो अभी तक खिलाफ थे, आपके पीठ पीछे बातें कर रहे थे, वहां पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए कुछ फेवर आपने कर दिया तो कुछ समय के लिए आपके पक्ष में हो गए हैं, तो ये सिचुएशन जरूर देखने को मिलने वाली है। गृहिणी जो है यहां पर कोई भी कार्य है उसकी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हैं। यह कहा जाए कि एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल मैं कर सकती हूं, जो भी इम्पॉसिबल है वो भी मुझे दे दो, वो भी मैं कर सकती हूं। तो ये कॉन्फिडेंस वाली जो बात है ये यहां पर आपके अंदर है और ये कहा जाएगा कि इस समय में हिम्मत करके आगे बढ़ लेना, जो दावा किया है उसको पूरा करना, ये चीज इस समय में आपके साथ में देखने को जरूर मिलने वाली है। अब शुभ रंग की अगर बात करते हैं तो आपके लिए इस समय में रहेगा पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी की है। 11:21 तक यहां तक जो लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। चाहे घर परिवार की स्थिति कहें तो ये भी आपके पक्ष में है, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सही राय देते हैं। ऐसे समय में यह कहा जाएगा बाहरी लोगों से ज्यादा समर्थन घर परिवार के लोग देते हैं तो उनकी तरफ आपकी इंक्लिनेशन ज्यादा है। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी कहूंगा जो मेहनत है ये रंग ला रही है, जो प्रयास है वो यहां पर आपके सही पड़ रहे हैं। डिसीजन जो लेते हैं ये भी कहा जाए कि इस समय में बस बात कह देते हैं तो भी आपके लिए सही सिद्ध होती है। और यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस यहां पर है। ये कॉन्फिडेंस जो है ये काफी चीजों को आपके मन मुताबिक ढालने में मदद करेगा, पर सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने दीजिए, वहां से कंफ्यूजन हावी रहेगा और कहीं ना कहीं बोलना जो चाहते हैं इसमें ही फेरबदल हो जाएगी। ऐसे समय में ये कहा जाए स्टैमरिंग की अगर आपको परेशानी है तो इस समय में स्टैमरिंग वापस हो सकती है, जिनको हकलाने की परेशानी कहा जाता है तो उसके लिए। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, लाभ का सौदा जो हाथ में आ रखा है यहां पर अनएक्सपेक्टेड हिडन कॉस्ट जो है ये सामने आ सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नुकसान का सौदा होगा, पर जो ट्रांसपेरेंसी थी उस ट्रांसपेरेंसी को लेकर के क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में थोड़ा अपफ्रंट होना जरूरी होगा अपने क्लाइंट्स के साथ में। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा
कहना कुछ चाहती हैं, बोल कुछ और बैठती हैं, हंसी मजाक में अपने मन की कोई ऐसी बात कह देती हैं जो सामने वाले को चुभ जाती हैं, तो ये परेशानी का कारण अवश्य बन सकती हैं। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ कष्टकारक ये दिन है। मैं ये कहूंगा कि इस समय में मन नहीं लगता है, सुबह उठे हैं बहुत आलस है, थकान है, उठने की इच्छा नहीं करती है। उठते हैं तो माइग्रेन, सर दर्द की समस्या है, ये समय में ज्यादा रहेगी, व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति। ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हावी ज्यादा रहेगा, काम का स्ट्रेस इस समय में आप पर हावी ज्यादा रहेगा। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि ये स्ट्रेसफुल फैक्टर जो है यह आपके जीवन में भी है। सुबह सुबह उठे हैं तो उठने के साथ में ही 100 काम आपको बता दिए गए हैं और उस चीज को लेकर के आप ही परेशान हो रही हैं कि करें तो क्या करें, कैसे करें, चीजों को लेकर के कहां से शुरू की जाए, उसमें ही यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है। पर 11:21 के बाद में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे, जो सिचुएशन को अब हैंडल करने के लिए बेहतर बनाएगा। ये कहा जाए एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, ये आपको देगा। आपके खर्चों पर भी कटौती करेगा, इनकम के सोर्सेस को बढ़ाएगा और ऐसे समय में अपनी सिचुएशन में सुधार आप लाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन जो दिन का है ये तो आपके लिए फर्स्ट हाउस के चंद्रमा में ही होने वाला है, तो इस कारण से सिचुएशन को अपने फेवर में करने की और आपको प्रयास जरूर करने चाहिए हैं। जो यंगस्टर्स इस समय में कोई कॉलेज में, स्कूल में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो बेफिक्र होकर के आगे बढ़िए। सिचुएशन आपके पक्ष में है, जो आप कहते हैं, जो आपके इन डेप्थ नॉलेज है, जो आपने प्रिपरेशन की है, ये दूसरों से लाख गुना ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 75% पॉजिटिव है, पर यही सिचुएशन 33% सपोर्ट पर गिरेगी जब चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश करेंगे 11:21 पर। उससे पहले पहले कोई भी बड़ा निर्णय है, कोई भी बड़ा काम है, उसको अंजाम दे दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति है, जिस क्लाइंट से बात करनी है, जो मेल आपको करनी है, जो कम्युनिकेशन करना है, वो इस समय में कर लीजिए। इसके बाद में अपनी टीम को आगे कमान पकड़ा दीजिए कि जो भी करना है अब तुम्हें करना है, मैं सिर्फ बैठ करके देखूंगा कि क्या किया जा रहा है, सही है या गलत है। ज्यादा बेहतर रहेगा कि क्लाइंट्स के सामने पड़ने की गलती इस समय में ना करें, वरना ईगो की बात जो है वो सामने आ सकती है। अब ऐसे समय में छात्र हैं तो आपको भी ये कहूंगा, पढ़ाई जो है शानदार तरीके से चल रही थी, पर अचानक से कोई चैप्टर ऐसा हाथ में लग जाता है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लग जाता है कि अब अटकने वाली बात शुरू हो सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहना होगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप खर्च करते हैं इस समय में जुगाड़ होकर के जो काम चल सकते हैं उसकी तरफ प्रयास कीजिएगा। बहुत बड़ा खर्चा कर देता हूं, मशीन खराब हो गई, तो एक बार 2-3 दिन के लिए जैसे मशीन चल सकती है कि बस ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए, वहां तक इस मशीन को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके बाद में चेंज करेंगे। यह निर्णय लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी है तो आपको भी ये बता दूं कि स्ट्रेस फैक्टर जो है घर परिवार को लेकर के विशेष तौर पे ये यहां पर बढ़ने वाला है। बच्चों को लेकर के इस समय में चिंताग्रस्त आप ज्यादा रहने वाली हैं और स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, चाहे एड़ी में चोट लगना है, पैरों में मोच लगना है, पैरों से संबंधित इस समय में कोई प्रॉब्लम या आंखों में इंफेक्शन की प्रॉब्लम इस समय में उभर सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्राद्ध पक्ष में आप क्या करें कि आपको लाभ प्राप्त हो। जैसे कि आप सब जानते हैं 7 सितंबर 2025 को श्राद्ध पक्ष आरंभ होंगे। श्राद्ध पक्ष आरंभ होने के साथ साथ में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और ऐसे में सूतक काल जो है ये दोपहर के समय में ही लग रहा है, 12:57 के लगभग। तो अब श्राद्ध पक्ष में क्या करें और क्या ना करें कि आपको लाभ प्राप्त हो। हम लोग हमेशा बदलाव चाहते हैं, सोच जो है दशा समय के साथ में बदल जाती है, लेकिन कुछ वस्तुएं हमेशा प्रासंगिक होती हैं। पितृपक्ष जैसे है, हमारे परिवार से जुड़ी एक परंपरा है, अपनों को याद करने का एक अवसर है। हमसे जुड़े या जो जुड़े हुए थे वो हम सबके लिए हमेशा प्रासंगिक होते हैं। अब श्राद्ध पक्ष के वर्तमान में प्रासंगिक होने के कई कारण हैं।
हमारा समाज जो है अत्यंत भौतिकवादी होता जा रहा है, बगैर स्वार्थ के कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता। और पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए जो भी धन या भोजन दान करना हम दूसरों को देते हैं, उससे समाज के गरीब और जरूरतमंदों की सहायता होती है। समाज में सहयोग और समन्वय की भावना जागृत होती है। जो कभी हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं, जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, कम से कम एक पखवाड़ा हम उन्हें याद करते हैं। इस बहाने हम अपने पूर्वजों को याद करके अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। हमारे पूर्वज जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, हमारी धरोहर हैं। वर्तमान में बुजुर्ग समाज की मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। इस एक पखवाड़े में हम सभी उनके प्रति सम्मान और संभाव व्यक्त करते हैं। अब परंपराओं से समाज और परिवार में एक निष्ठा पनपती है और पितृपक्ष को मनाने से हमारी नई पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, यंगस्टर्स जैसे हम कहते हैं, सांस्कृतिक सोच के साथ में बुजुर्गों के सम्मान की भावना का जागरण होता है। श्राद्ध से श्रद्धा ये जीवित रहती है और श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन है, ये श्राद्ध कहला जाता है। जीवित पितृ जो हैं, गुरुजन जो हैं, श्रद्धा प्रकट करना, श्रद्धा करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, संतुष्टि करते हैं। पर जो स्वर्गवास कर चुके हैं, स्वर्गीय पितृ हैं, उनके लिए श्रद्धा प्रकट करना, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करना, कोई निमित्त निर्माण करना पड़ता है। यह निमित्त श्राद्ध है। स्वर्गीय गुरुजनों के कार्य, उपकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से ही छुटकारा नहीं मिल जाता है। हम अपने अवतार, देवता, ऋषि, महापुरुष और पूजनीय पूर्वज की जयंतियां धूमधाम से मनाते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके चरित्र और विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। यदि कहा जाए कि मृत व्यक्ति ने दूसरी जगह जन्म ले लिया होगा तो उनकी जयंती मनाने से क्या लाभ होगा, तो यह तर्क बहुत अविवेकपूर्ण होगा। श्राद्ध और तर्पण का मूल आधार अपनी कृतज्ञता और अपनी आत्मीयता, सात्विकता वृत्तियों को जागृत रखना है। अब इन प्रवृत्तियों का जीवित, जागृत रहना संसार की सुख शांति के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन कारणों में से कम एक के लिए ही सही पितृपक्ष को जरूर मनाइए। इससे आप और आपके परिवार को और अधिक शांति मिलेगी, खुशी पाने के लिए मदद मिलेगी। अब सवाल यह है कि आप इन दिनों के महत्व को जानते हैं, तो ये सुनिश्चित करिए कि आप इस वर्ष पितृपक्ष में पितरों की पूजा करेंगे और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रभावशाली और सुखमय जरूर बनाएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।